हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2021 के पीवाईक्यू के प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। इसके पहले हम लोग 16 नवंबर से लेके अभी तक 25 नवंबर तक के सारे शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए वन बाय वन करके। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 26 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। इसमें 25 प्रश्न है, लेकिन अब एग्जाम में 20 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और तो हमारा टारगेट होगा 20 में 20, और इसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। डेली क्लास शाम को होती है 8 बजे, तो 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे 26 नवंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं और बहुत ही फास्ट वे में, इसलिए आप रफ कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट, और हमारे साथ आंसर आपको भी देना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया 6 मित्र हैं भैया। कौन कौन से हैं? प्रेरणा है, प्रियंका है, राहुल, विशाल, तुषार, त्रुषि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रोमुख मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रियंका तुषार के निकटतम निकटतम बाएं बैठी है विशाल, राहुल के निकटतम दाएं बैठा है प्रेरणा, विशाल के दाएं दूसरे स्थान पर है प्रेरणा कमा राहुल, और श्रुति के बीच में बैठी है। तो प्रेरणा और विशाल के बीच कौन बैठा है आपको बताना है। तो फटाफट हम बनाते हैं यहाँ पे एक वृत्त। तो एक वृत्त बना लो। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। हमने 6 व्यक्ति को बैठा दिया। सबका मुख सेंटर की यानी कि केंद्र की ओर है। 6 व्यक्ति हो गए। देखो 6 व्यक्ति हो गए। अब क्या करना है, यहां पे देखो कि लिंक ढूंढो, लिंक जो एक दूसरे से रिलेशन रखते हो। तो हमने देखा कि विशाल और राहुल को अगर हम सेट करते हैं तो इसके बाद रिलेशन फटाफट मिलेंगे। तो विशाल कहां बैठा है? राहुल के निकटतम बाएं बैठा है। तो अगर राहुल को बैठा दें यहाँ पे, राहुल, और राहुल विशाल कहां है? राहुल के बाईं ओर। तो राहुल के बाईं ओर कौन है? तो आप कहोगे विशाल है। विशाल यहां बैठ गया। अब जैसे विशाल बैठा, तुरंत आगे रिलेशन मिला प्रेरणा कामा विशाल के दाएं दूसरे स्थान पर है। विशाल के दाईं ओर तो राहुल है, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? दूसरे स्थान पर ही कहा गया ना, प्रेरणा कामा विशाल के दाएं दूसरे स्थान पर। तो यहां कौन हो गई? प्रेरणा हो गई। इतनी बातें आई समझ में। फिर आगे बोला गया प्रेरणा कामा राहुल और श्रुति के बीच में है। तो प्रेरणा कहां है? राहुल और श्रुति के बीच में। इसका मतलब यहां पे कौन होगी? श्रुति होगी। एक ए पॉइंट क्लियर हुआ। श्रुति के बीच में बैठी है। फिर कहा गया प्रेरणा और विशाल के बीच कौन बैठा है? प्रेरणा और विशाल के बीच कौन बैठा है? अच्छा, एक लाइन और यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में मिस किए थे, ये वाला, प्रियंका कामा तुषार के निकटतम बाएं बैठी है। तुषार के बाईं ओर। तो इसका मतलब तुषार यहां होगा, तुषार यहां हो गया, और तुषार का बाईं ओर इधर। तो तुषार के बाईं ओर कौन है? प्रियंका है। तो प्रियंका यहां बैठ गई, प्रियंका यहां बैठ गई। अब बताओ प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन है? तो प्रेरणा यहां पे हो गई, विशाल यहां हो गई। तो इनके बीच में कौन है? राहुल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का भैया, और फटाफट डायग्राम बनाओ इसको और बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो यहां पे देखो कि निमेश मेघना का इकलौता भाई है। तो मेघना का भाई है, हम कहेंगे यहां पे हो गई मेघना। मेघना का भाई कौन है? तो निमेश है। निमेश भाई हो गया, किसका भाई हो गया? मेघना का हो गया, ठीक है ना। आगे बोला गया सुरभि निमेश की बेटी है। निमेश की बेटी कौन है? सुरभि है। सुरभि हो गई। आगे बोला गया ये वाली लाइन, मेघना और नेहा बहने हैं। तो मेघना यहां है, मेघना और नेहा कौन है? बहने हैं। तो नेहा और मेघना बहन बहन हो गई। आगे क्या बोला गया? मणि कामा करण का पुत्र है। तो मणि किसका पुत्र है? करण का, जो मेघना का पति है। अगर कोई सेंटेंस जो या जो की से जोड़ा जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव होगा दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा व्यक्ति कौन है? करण। इसका मतलब करण कौन है? मेघना का पति है। तो यहाँ पे मेघना की शादी किससे कराओगे? करण से, ठीक है ना। और इनका पुत्र कौन है? मणि है। मणि इनका पुत्र है। क्लियर हुआ। अब हमसे क्या पूछा गया? मणि कामा मेघना से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया जो सेकेंड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाता है? तो हम कहेंगे जो सुरभि है मणि को क्या बुलाएगी? तो अच्छा, सुरभि निमेश को क्या बुलाएगी? तो आप कहोगे पिताजी। और मेघना को क्या बुलाएगी? तो बहन बुलाएगी।
सॉरी, निमेश क्या बुलाएंगे मेघना को? बहन। तो पिताजी की बहन को सुरभि क्या बुलाएगी? बुआ। और बुआ का लड़का क्या होगा? तो भाई होगा, लेकिन किस प्रकार? फुफेरा भाई। तो हम कहेंगे जो सुरभि है मणि को क्या बुलाएगी? फुफेरा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला, और श्रृंखला का प्रश्न है आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इजी नहीं है। वही कहानी है सत सैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वही कहानी इसकी भी है। देखने में बहुत इजी सीरीज लग रही है, लेकिन इतना इजी है नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा देखो, अपना अपना दिमाग लगा लो। 2 से कितना हुआ? 4, 4 से कितना हुआ? 6, 6 से कितना हुआ? 8, 8 से कितना हुआ? 10, 10 से कितना हुआ? 12, 12 से कितना हुआ? 14 हुआ। अब अगला नंबर 14 से 16 होगा, लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए नहीं, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे चाहिए। और इसमें प्लस टू हुआ है, और इससे काम नहीं बनने वाला है। ऐसे प्लस टू हुआ है, काम नहीं बनने वाला। एक सीरीज और है, कौन सी सीरीज? 3, 5, 7। अच्छा, यहां भी लग रहा होगा +2 हुआ है, तो भैया +2 हुआ है, तो यहाँ पे +2 काहे नहीं हुआ है? +2 नहीं हुआ ना। अच्छा, 3, 5, 7 देखोगे तो ये सब प्राइम नंबर है, तो 3 यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। अगला क्या होगा? 11 होगा। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 होगा, और 13 के बाद फिर 14 नहीं है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा। फिर 17 के बाद कौन सा? 19 होगा। लेकिन हमें यहाँ चाहिए नंबर, तो क्या होगा? 11, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। दो सीरीज है, ऊपर वाली में +2 हुआ है, नीचे वाली प्राइम नंबर की सीरीज है, दो सीरीज मिक्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग का प्रश्न है, हम मुझे बताओ कि पेपर कटिंग का आपको कॉन्सेप्ट तो पता है ना, मिरर का कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन पेपर कटिंग में एक पॉइंट ध्यान में रखना है, पेपर को जो सबसे लास्ट में फोल्ड करते हैं ना, पेपर को सबसे पहले वही ओपन किया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो पेपर को सबसे लास्ट में फोल्ड किधर किए? तो आपको सर इधर किए, तो सबसे पहले तो यही ओपन होगा भैया ना। और इधर ओपन जैसे करेंगे तो ये वाला जो चतुर्भुज वाला शेप है ना, ये वाला शेप बनेगा, और ये वाला शेप यहाँ पे बनेगा, और त्रिभुज बीच में है तो बीच में ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, और ये सर्किल वगैरह जो है ये ऐसे लाइन में एज अ सेम रहेगा। और फिर जब इसको ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऐसे सेम कहानी यहाँ पे, और ये त्रिभुज वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे त्रिभुज वाला पार्ट आ जाएगा। फिर सेम कहानी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेम कहानी, और ये त्रिभुज वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज वाला पार्ट, ये त्रिभुज वाला पार्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दो, यहाँ पे चतुर्भुज वाला शेप है, फिर चतुर्भुज, बीच में एक त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज, फिर बीच में दो त्रिभुज है। तो ऐसी कहानी क्या इसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे सर्किल के स्थान पे पुनः चतुर्भुज होना चाहिए, सर्किल नहीं होनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सर्किल नहीं होनी चाहिए, बीच में सर्किल की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आनी चाहिए। यहाँ भी सर्किल आ गई, नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर देखो 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चतुर्भुज, फिर त्रिभुज दो, फिर दो चतुर्भुज, फिर दो चतुर्भुज, फिर त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः सीरीज का है, और सीरीज का प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो ध्यान से देखोगे भैया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 का स्क्वायर भी आप लोग को पता है कितना होगा? 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 256 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 256 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं तो गुड़ा उड़ा करके निकाल लो, गुड़ा उड़ा कर लो, और गुड़ा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 256 का स्क्वायर, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, दो विकल्प तो कट गया, लेकिन फिर भी हमें गुड़ा करना पड़ेगा। और गुड़ा करने पर क्या आएगा? इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 25 में 625 हो गया, 625 हो गया, और प्लस इसको और इसमें जोड़ो 25 हो गया, और कितने जीरो? एक जीरो हो गया, ठीक है ना। तो 25 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 625 हो गया, 625 हो गया, और दो जीरो यहाँ पे बढ़ा लो, और फिर 6 का स्क्वायर इसको कर दो। फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 636 होगा, और इसमें फिर वही वाला फार्मूला लगाना होगा, और सीक्वेंस लगाओगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, फिर जब गुणा नहीं कर पाओगे तो। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे फिर लास्ट में कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 6 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, अच्छा इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, ए का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस बी का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और इसमें हम 36 जोड़ देंगे तो कहानी बनेगी 36 जोड़ दो, 1 मिनट 36 जोड़ दो, और फिर यहाँ पे 25 और गुने में 2ab, गुने में 2 गुने में 6, तो 25 दूना 50 और 50 गुने में 6 करोगे तो 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, 6 पंचे 30, 300, तो 300 प्लस 36 हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 3 होगा, 3 होगा, और इसमें 336 जोड़ दो। सही जोड़े हैं, 300 हो गया, 6 पंचे 30, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो 0 हो गया, 625 हो गया, टी स्क्वायर करेंगे तो अच्छा हमने इसको 250 मान लिया है। ऑप्शन नंबर देखो मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर इसका एक तो परफेक्ट होगा नहीं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी बचा, 2 तो पहले कट गया है, गुणा करके देखना, और गुणा करके देखोगे तो इसको फार्मूले पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके तोड़ लो। अब थोड़ा सा करेंगे, टाइम लगेगा, बाकी कर सकते हो। a के स्थान पे कितना रखना है हमें, इसको तोड़ लो कि भाई हमारे पास कितना है 256 है, तो हम इसको क्या करेंगे 250 कर लेते हैं, इसको 250 बना लो और इसको प्लस 6 बना लो, और इसी के फार्मूले तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ लो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया एक साबुन की कीमत 7 और एक पेन की कीमत 5 रुपए है। फिर कहा गया दोनों राजेश ने 38 रुपए खर्च किए और दोनों चीजें खरीदी, उनमें से साबुन कितने का है, साबुन कितने का हमें बताना है। हमने देखा यहाँ पे 7x हो गया, इसको 7x मान लेते हैं, प्लस इसको 5y मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ तो 38 हुआ, दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ 38 हुआ। फिर इस 7x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर हम कहेंगे 5y बराबर 38, माइनस में कितना हो गया 7x हो गया, ठीक है ना। अब हमें अगर y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या मानेंगे, इसको 38 हो गया, माइनस में 7x हो गया, और y की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाई कितना होगा 5 होगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं तो यहाँ पे 7 दूना कितना हो जाएगा, x के स्थान पे अगर ऑप्शन नंबर कितना रखते हैं, ऑप्शन नंबर हम रखते हैं x के स्थान पे भैया, ऑप्शन नंबर रखते हैं हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 7 दूना 14 हो गया, और 14 घटाएंगे जैसे इससे तो कितना हो गया 4 हुआ, 4 हुआ, और यहाँ पे 2 हुआ, 24 हो गया। अब 24 5 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 1 नहीं होगा, 2 रखते हैं तो 5 दूना कितना हो गया, आप कहोगे 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। और जैसे हम 10 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे सॉरी 5 5 7 35 हो गया, और 35 घटाएंगे कितना होगा, 35 13 38 होगा, अरे यार क्या हो रहा है, 35 3 कितना होगा 38 होगा, तो 3 बच गया, और 3 को 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। बोलो इतनी बातें आई समझ में। अब सी पे आते हैं, सी पे हमने 4 रख दिया, और 7 चौक कितना, अगर सी एक्स बराबर कितना रखा, एक्स बराबर हमने 4 रखा, 7 चौक 28 हो गया, 28 38 से 28 घटाएंगे कितना बचेगा 10, और 10 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको देखो, क्या इसको रख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर क्या इसको रख सकते हैं, तो हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 को रखेंगे 7 त्रिक 21, और 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 27, 27 जो कि 5 से नहीं कटेगा, तो x बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा, x बराबर हमें रखना पड़ेगा भैया, x बराबर 4 रखना पड़ेगा। तो हमने क्या माना कि हमसे पूछा गया साबुन कितने का, तो यहाँ पे साबुन की वैल्यू कितनी है 7x है, तो x 7x है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमने x की वैल्यू कितनी रखी 4 रखी, तो x की वैल्यू 4 रखी, तो हमें क्या पूछा गया कि एक साबुन कितने का है, तो हम कहें 4 रुपए का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। एक साबुन कितने का खरीदा उसने, कितने साबुन खरीदे, तो 7x, x के स्थान पे 4 रखेंगे, टोटल 28 रुपए खर्चा किए, एक साबुन की कीमत 7 रुपए है, तो 4 साबुन उसने खरीदा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, जुखाम और बुखार दोनों है, दिमाग का दही बना दिया है, और दोनों कॉम्बिनेशन सब हो रहा है गड़बड़, फिर भी सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो ना। अब माइंड बहुत कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए फास्ट वे में करना है तो थोड़ा सा ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, कैलकुलेशन ध्यान देना, बाकी तो समझ ही रहे हो। देखो यहाँ पे 8 हुआ, 8 से 15 हुआ, कितना प्लस हुआ 8 7 15,
15 7 कितना हुआ, 22 हुआ, और 22 7 29 का मतलब 3, और जैसे इसमें पुनः 7 जोड़ेंगे 3 7 10 का मतलब कितना हुआ, जे। ऑप्शन को हटाना शुरू करो, ऑप्शन 2 ऑप्शन हट गया, 2 विकल्प बच गया। अब यहाँ पे 19 से कितना हुआ, 12 -7 हुआ, 12 से -7 करेंगे 5, और 5 का मतलब 31 होगा, 31 से -7 करेंगे कितना होगा, 24 होगा, 24 से पुनः माइनस करेंगे, और 24 से अगर हम 7 माइनस करेंगे भैया ना, तो सबसे पहले क्या घटा लो, 4 घटा लो ना, और 4 घटाएंगे 20, और 3 घटा लेंगे 17, इसका मतलब जे क्यू होना चाहिए। ऑप्शन वही सही होगा जिसमें जे क्यू होना चाहिए, इसमें तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुछ काइट्स फ्लाइट है, सभी फ्लाइट जेपलिन है। अच्छा, दोनों कथन पॉजिटिव है, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। अच्छा, दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट दोनों पॉजिटिव होगा या नहीं, निष्कर्ष दोनों पॉजिटिव बिल्कुल होंगे। कुछ काइट्स जेपलिन है, कुछ काइट्स जेपलिन है, काइट्स और जेपलिन के बीच रिलेशन बनाना है, तो काइट्स यहाँ है, जेपलिन यहाँ है, इसका मतलब दो पॉजिटिव को जोड़ना होगा, और दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो रिलेशन हमेशा पॉजिटिव बनने वाला है। बात आई समझ में? अच्छा, दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन क्या मिला, फ्लाइट मिला, दोनों में फ्लाइट कॉमन हो गया। अच्छा, फ्लाइट कॉमन मिला, लेकिन अगला रूल कहता है किसी एक कॉमन शब्द के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। हमने देखा यहाँ पे सभी मिल गया, इसका मतलब एक कनेक्ट हो जाएगा, और जो कॉमन वाला होता है ना वो हिडन हो जाता है, छिप जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, कुछ काइट्स जेपलिन है, कुछ काइट जेपलिन है, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कहा कि सभी जेपलिन फ्लाइट है, सभी जेपलिन फ्लाइट है। क्या सभी जेपलिन फ्लाइट होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि इसको इसके सामने क्या छिपा होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है। हम क्या पढ़ेंगे, कुछ जेपलिन फ्लाइट्स हैं, और कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। ओनली फर्स्ट इंप्लिसिट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया, इस बॉक्स में, इस प्रकार बने बॉक्स में ये जो पान वाला सिंबल, दिल वाला जो भी होगा समझ लीजिएगा, वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो मुझे बताओ कि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे ए बच गया और यहाँ पे ए बच गया, तो इस वाले सिंबल के अपोजिट क्या होगा, यही तो होगा, और यही तो पूछा गया, इस वाले सिंबल के अपोजिट ए वाला होगा। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। अब पासे की बात मत करना, पासा इतना डिटेल में पढ़ा दिए हैं ना आपको कि आप सीजीएल तक के प्रश्नों को आराम से हवा में सॉल्व कर सकते हो सेकेंडों में, और ये तो बच्चों वाला प्रश्न है ना, ये सब देख के ही बस उड़ा दो इसको। चलो ये बताओ, अब इसमें भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि सबसे पहले गैप जो है, जो गैप है ना, उसको लेके गिनो कितने लेटर हैं। तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, जैसे 20 लेटर मिला तो आप कहोगे सर 5 या 4 में डिवाइड कर दो। मैंने बताया पहले बड़े नंबर में डिवाइड करो, क्योंकि आंसर ज्यादा आने के चांस बड़े नंबर में रहते हैं, और सीरीज भी बहुत जल्दी से टूट जाती है। तो पहले 5 में डिवाइड करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, हमने 5 में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 हमने 5 में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 हमने इसमें डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 में डिवाइड किया। स्टार्टिंग एस से हुई है, यहां भी एस है, यहां भी एस है, तो यहां भी एस होगा और यहां भी एस है। एस के बाद देखो यू आर है, तो हम कहेंगे एस के बाद यू आर, एस के बाद यू और आर होगा, एस के बाद यू आर है और एस के बाद यू आर। यू आर के बाद क्या है, सी के है, तो हम कहेंगे सी के हो गया, यहां भी सी के, यहां भी सी के और यहां भी सी के। हमने फिर क्या किया, यू सी यू आर, एस के आर के। ऑप्शन ढूंढो, यू सी यू आर, यू सी यू आर नहीं है, यू सी यू आर इसमें है, यू सी नहीं है, यू सी यू आर नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार केंद्र में बैठे हैं, तो हम कहेंगे 8 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार केंद्र में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। फिर आगे बोला गया इसमें, आरुष रीता के विपरीत बैठा है, आरुष कहाँ है, रीता के विपरीत बैठा है। राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, अंकिता कामा आरुष के दाईं ओर है और उर्वशी के सामने बैठी है, अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है। अच्छा, अंकिता यहां भी है, अंकिता यहां भी है, आरुष के दाईं ओर, तो आरुष के दाईं ओर एक गैप हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये रोहन और राकेश के बीच बैठ नहीं पाएगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अमन कामा रोहन के बाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं यहीं से अंकिता से।
अंकिता आरुष के दाईं ओर है, आरुष के तुरंत दाईं ओर नहीं बोला गया, आरुष के दाईं ओर बैठेगी, तो अंकिता को यहां, अंकिता कहां है, आरुष के, आरुष के हम कहां बैठाते हैं, दाईं ओर, एक स्थान छोड़ते हैं नहीं तो ये वाली लाइन फिल नहीं हो पाएगी, तो यहां पे हम किसको बैठा देते हैं, अंकिता को, अंकिता आरुष के कहां है, दाईं ओर है, ठीक है ना। आगे बोला गया और उर्वशी के सामने, अंकिता कहां बैठी है, उर्वशी के सामने, इसका मतलब यहां कौन होगा, उर्वशी होगा, उर्वशी यहां पे हो गई, क्लियर हुआ ये पॉइंट। आगे बोला गया अनु रीता और उर्वशी के बीच में है, अनु कहां है, रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अब यहां पे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, जो अनु है रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, रीता और उर्वशी के बीच में, तो उर्वशी का तो फिक्स है, उर्वशी का फिक्स है तो इस साइड में कौन होगा, रीता होगी, रीता, और इसके बीच में कौन बैठेगी, तो आप कहोगे इसके बीच में अनु बैठेगी। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर आगे बोला गया है अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है, अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है, तो रोहन राकेश यहां पे तो बैठ जाएगा, लेकिन आगे पढ़ो, आगे क्या बोला गया, आगे इसमें बोला गया है, अच्छा एक पॉइंट और है, जो यहाँ पे आरुष, आरुष कामा रीता के सामने है, ठीक है, विपरीत बैठा है, हो गया। फिर बोला गया राकेश कामा आरुष, राकेश और आरुष के मध्य दो व्यक्ति हैं, आरुष यहां है तो राकेश और आरुष के बीच दो व्यक्ति होंगे, तो इस साइड में पॉसिबल नहीं है, राकेश को कहां बैठा दें कि राकेश और आरुष के बीच दो व्यक्ति, तो राकेश को यहां बैठाएंगे, यही तो प्लेस बचा, राकेश और आरुष के बीच दो व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे ही राकेश बैठा तुरंत पॉइंट क्लियर कर लो, कौन सा पॉइंट क्लियर करो, रोहन, देखो अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है, अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है, तो राकेश यहां हो गया, तो यहां कौन होगा, रोहन होगा, रोहन हो गया। अब एक पॉइंट केवल बचा है, कौन सा पॉइंट बचा है, कौन व्यक्ति बचे हैं, तो केवल अभी हमारे पास अमन बचा है, तो अमन को यहां बैठा दो, अमन यहां बैठ गया, अमन कहाँ है, रोहन के बाईं ओर, तो रोहन के बाईं ओर ही तो अमन है, तुरंत बाईं ओर नहीं कहा गया, बाईं ओर बैठेगा, बाईं ओर बैठा है। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया आरुष और उर्वशी के बीच कौन बैठा है, आरुष यहाँ पे है और उर्वशी कहाँ है, यहाँ, आरुष और उर्वशी के बीच कौन बैठा है, हम कहेंगे अमन बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बैठा है भैया, अमन बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मिरर का, मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो, मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो, मिरर से दूर। मुझे एक बात बता दो, टॉप बॉटम कभी मिरर में चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, मैं बार बार बताया हूं भैया कि आप कभी भी दर्पण के सामने खड़े होगे तो आपका सर नीचे पैर ऊपर नहीं होने वाला है। अच्छा इसमें देखो क्या हुआ, सर ऊपर पैर, सर नीचे पैर ऊपर हो गया, पलट गया, इसमें भी पलट गया, इसमें तो 3 विकल्प तो कट गए ना, और जैसे 3 विकल्प कटे तुरंत चौथा वाला हम आंख बंद करके क्या कर देंगे, सही कर देंगे, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगले प्रश्न में क्या हुआ है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इनकी केवल प्लेस वैल्यू चेंज हुई, सॉरी इनका पोजीशन बेस्ड है, पोजीशन चेंज हुआ, ई पी ए टी, ई पी ए टी। अच्छा यहाँ लब को कोड किया गया तो क्या लिखा गया, ई वी ओ एल, ई वी ओ एल लिखा गया, तो इसको क्या लिखोगे, एन आई टी आई एन लिखोगे, अपोजिट लिखोगे तो यही लिखोगे ना, एन आई टी आई एन। तो हम ऑप्शन देखते हैं, एन से नहीं शुरू है, एन से नहीं शुरू है, एन से नहीं शुरू, ये तो बहुत ईजी था, एन आई टी आई एन, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भैया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जब भी संख्या 3 या 4 डिजिट में हो जाए तो वहां सम चेक करो, यहाँ पे कहानी गड़बड़ है, ज्यादा अंकों की है संख्या, तो इसको फटाफट इसको जोड़ो, 3 2 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, इसको जोड़े 6 हो गया, इसको जोड़े तो कितना हो गया, 5 0 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, इसका मतलब इनका सम 6, इनका सम 6 हो गया, दोनों का सम 6 हो गया, इसको जोड़ो 6 4 10 10 2 12 12 3 कितना हो गया, आप कहोगे 15 हो गया, तो यहाँ पे वही आंसर होगा जिनका सम 15 होगा। इसको जोड़ो 7 3 10 5 15, इसका हो गया, इसको जोड़ो 5 4 9 9 2 11 11 8 कितना हो गया, 19, से नहीं हुआ, 5 4 9 4 13 13 3 16 नहीं हुआ, 7 7 4 11 11 7 4 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया, भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सीरीज का, श्रृंखला का, इस सीरीज, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इसका, तो इसका संबंध किससे होगा, 4 विकल्प में से बताना है। अच्छा सबसे पहले देखो, हम देखते हैं इक्वल वाला, इक्वल वाला सबसे लास्ट में था,
सेकेंड नंबर पे आया, फर्स्ट नंबर पे आया, तो फिर लास्ट में यहां पे होगा, लास्ट में होगा ना, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, दो विकल्प बचा हमारे पास। फिर देखो अब हम त्रिभुज वाला पार्ट देखें, त्रिभुज वाला पार्ट कहां है, यहाँ पे सबसे पहले, फिर सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले के बाद लास्ट में आया, फिर सेकेंड नंबर पे आया, तो फर्स्ट नंबर पे अगले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब फर्स्ट नंबर पे आएगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर में इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। त्रिभुज यहाँ फर्स्ट में था, फिर लास्ट में होगा, फिर सेकंड में होगा, फर्स्ट में होगा, फिर लास्ट में फर्स्ट सेकंड, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे देखो सेकंड पे है तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा, और जैसे फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया 5 अक्षर दिए गए हैं, उनमें से 4 किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, उस अक्षर का चयन करें जो सबसे भिन्न हो। तो भैया जैसे भिन्न हो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 1 4 9 16। अब तो आपको कुछ दिखा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं, और ये तो 18 है इसकी प्लेस वैल्यू, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, आर का मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद कुछ कुछ होना चाहिए ना, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इजी है, और बहुत इजी है तो बहुत कुछ होगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ फिर यहाँ पे कहानी क्या बनी है। अच्छा 20 से 3 हो गया, तो इतना तो माइनस हो नहीं सकता, अगर प्लस कर दें तो 3 का सी का मतलब 29, 29 भी लिख सकते हैं ना, तो हम कहेंगे प्लस कितना हो गया, प्लस 9, 20 9 29। अच्छा यहाँ पे 24 हुआ, प्लस 6 हुआ, 9 3 12, प्लस 3 हुआ, फिर 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ, प्लस 3 हुआ, फिर देखो 11 से 17 हुआ, 11 से 17 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 6 हुआ, फिर कितना हुआ, 25 से 8 हुआ, तो हम कहेंगे प्लस में 9 हुआ, प्लस प्लस देखो प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 फिर प्लस 9 हुआ। अब देखो प्लस 9 करो तो 16 में 9 जोड़ोगे, 16 4 20 5 25 का मतलब y होगा, तो y तो सब में है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, प्लस में 6 करेंगे, तो 9 6 15 का मतलब हो y o भी सब में है। अभी कहानी नहीं बनी, प्लस 3 करो, 3 3 कितना हुआ, 6, और 6 जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दो विकल्प हमारे पास कट गया। अभी फिर 3 करना है इसमें, तो 14 3 17 का मतलब हो, f के बाद कितना, 17 का मतलब q होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया यदि भाग जो डिवाइड है, डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और अंकों को बदला जाता है, संख्या नहीं बदलना है, यहाँ पे अंक ही बदलना है, को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे भैया 4 के स्थान पे हो गया 2, और 2 के स्थान पे हो गया 4, और 6 को ऐसे रहने दो, डिवाइड के स्थान पे हो गया माइनस, 6 के स्थान पे 6 रहने दो, 4 के स्थान पे 2 लिख दो, और 8 को ऐसे रहने दो, माइनस के स्थान पे डिवाइड का सिंबल लगा दो, 3 ऐसे रहने दो, 1 को ऐसे रहने दो, और 2 के स्थान पे 4 रख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 314 दूना 628 होगा, अगर हमें डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 2 बनेगा या नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा, 246 माइनस कितना बनेगा 2, और 2 जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 244 से, तो बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियां क्लोरोफिल। अच्छा क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं और पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। तो रक्त का संबंध किससे होगा, तो रक्त का संबंध हेमोग्लोबिन से होगा, और हेमोग्लोबिन ही क्या करता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाता है, जैसे सवारी पे बैठते हो ना, तो वैसे एक क्या करेगा, पहुंचाएगा ऑक्सीजन को लेके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब प्रदूषण ज्यादा हो जाता है तो वहां पे कहानी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो कि केमिस्ट्री का है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, टाइम का अभाव है, बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 3 से कितना हुआ, 4 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ, 1 हुआ, 7 से कितना हुआ, 10 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 3 हुआ, फिर 18 से कितना हुआ, 23 हुआ, तो कितना होगा, प्लस में 5 हुआ, 20 से 27 हुआ, 1 का मतलब 27 भी तो होगा ना, प्लस में कितना हो गया, प्लस में 7 हो गया, प्लस 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब यहाँ पहले एक जोड़ो, एक जोड़ोगे तो 24 1 25 का मतलब y तो देखो सब में है, फिर प्लस कितना करना है, 3 करना है, और 21 3 कितना हो गया, 24 हो गया, वाई एक्स, तो वाई एक्स यहाँ है, ये तो गलत हो गया, वाई वाई ये भी गलत हो गया। अब प्लस 5 कर दो, और 5 जोड़ोगे जैसे तो 11 5 कितना हो गया, 16, 16 का मतलब p हो गया, ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। एक निश्चित कोड भाषा में द लाइट हाउस को ZUCHIPIN में कोड किया गया। हाउस इज बिग को MOTIM द बिग गार्डन को कोड किया गया RIZ में, TIMPIN में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में लाइट की कोडिंग क्या होगी, लाइट की कोडिंग बतानी है। फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताना है किसका, लाइट की कोडिंग। तो लाइट कहाँ है, तो लाइट देखे यहाँ पे है। क्या लाइट की कोडिंग डायरेक्ट मिल सकती है? सर नहीं मिलने वाली। तो हम क्या करेंगे, हाउस और द का कोडिंग निकालते हैं। जैसे हमने देखा हाउस, तो हमारी नजर गई किस पे, हाउस पे। हाउस यहाँ भी है, हाउस यहाँ भी है, तो ऐसा दोनों में हाउस के लिए कोड भी तो कॉमन होगा ना। तो हमने देखा इसका कोड क्या है, तो इसका कोड यहां तक है और इसका कोड यहां है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन मिला। अगर दोनों में हाउस कॉमन है तो हाउस के लिए कोड भी तो कॉमन होना चाहिए। हमने देखा ZU कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया दोनों में, ZU कॉमन मिल गया। हाउस का कोड क्या हो गया, ZU। ठीक है, दा का कोड ढूंढो। अच्छा, दा यहाँ पे है और दा यहाँ पे है, तो दा अगर यहाँ है तो दा बिग गार्डन, तो इसका कोड तो ये हुआ ना। अब इसके लिए इन दोनों में कोड भी कॉमन होना चाहिए, CHIPIN। तो PIN देखो यहाँ पे भी है और PIN यहाँ भी है, दा यहाँ भी है और दा यहाँ पे भी है। देखो दोनों में दा कॉमन मिला, तो दा के लिए कोड भी क्या मिला, PIN मिला, PIN मिला। तो यहाँ लाइट बच गया, यहाँ पे CHI बच गया। तो लाइट की कोडिंग क्या हो गया, CHI मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमें बताना भैया, आयत मजबूत का प्रतिनिधित्व करता है। आयत जो होगा मजबूत, ठीक है ना, आयत मजबूत, आयत मजबूत का प्रतिनिधित्व करता है। फिर कहा गया वृत्त चमड़े का, वृत्त चमड़े का। फिर कहा गया प्रतिनिधित्व करता है त्रिभुज बैग का। ये क्या होगा, बैग, बैग का प्रतिनिधित्व करता है। और वर्ग जो होगा लाल का, वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करेगा, लाल का प्रतिनिधित्व करेगा। फिर हमें बताना क्या है, उस अक्षर का चयन करें जो चमड़े के बैग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मजबूत हो लेकिन लाल रंग का ना हो। इसका मतलब वो चमड़े का बैग, चमड़े का हो। फिर बताना क्या है, बैग हो, चमड़े का हो, मजबूत हो लेकिन लाल ना हो। तो कोई ऐसी संख्या बताओ जो त्रिभुज में हो, बैग यानी कि त्रिभुज में, चमड़े का हो इसका मतलब वृत्त में हो, और मजबूत हो इसका मतलब आयत में हो, लेकिन लाल ना हो इसका मतलब वर्ग में ना हो। कोई ऐसा लेटर बता दो जो त्रिभुज में हो, वृत्त में हो, आयत में हो लेकिन वर्ग में ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा M है। और M का मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, इसको देख के आप बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, यहाँ पे 42 और 39 है और 81, यहाँ पे 9 है। अच्छा, अगर इसको जोड़ते हैं 9 2 11 4 3 7 1 8, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना हो गया, 81 हो गया। नहीं, 9 2 11 4 3 7 1 8 हमने जोड़ा, इसको कितना हो गया, 81 हो गया। और 81 का अगर हम वर्गमूल निकालें, वर्गमूल, तो कितना होगा, 9 होगा। होगा या नहीं होगा, इनको फिर जोड़कर देखते हैं। 8 6 14 की 4 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। 9 4 13 1 14 हुआ, 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे नंबर तो कौन सा रख दें कि 100 कितना हो जाए, 69 हो जाए, 169 हो जाए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 80 में कितना जोड़ दें, तो 80 में हम कहेंगे कितना जोड़ दें, तो भैया 80 में अगर जोड़ते हैं, इसमें घटा लेते हैं, तो 8 हो गया, 9 हो गया, 89 जोड़ दे। 9 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया, 169 होगा, 89 जोड़ दे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना होगा, 89। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगर 89 जोड़ देते हैं तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल क्या होगा, आपका हो गया 13 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। उस विकल्प का चयन करो जो यहाँ पे, इसको क्या करना है आपको, सीक्वेंस में सेट करना है। किस में सेट करना है, सीक्वेंस में सेट करना है। और बताना है कि निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, आपको बताना है। तो अगर इसको हम सीक्वेंस वाइज करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने पे होगा, तो आप कहोगे 3 नंबर पर होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण कितने नंबर पर है, तो नाइट्रीकरण 5 नंबर पर है। 3 के बाद क्या होगा, 5 नंबर होगा। नाइट्रीकरण के बाद क्या होगा, नाइट्रीकरण के बाद भैया होता है
एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन कितने नंबर पर है? तो आप कहोगे 4 नंबर पर है। ऑप्शन देख लेते हैं आप, 3 5 4, 3 5 4 इसमें है, 3 से शुरू नहीं है, 3 5 1 ही गलत है, 3 ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 5 4, उसके बाद 1 फिर 2। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा, फिर अमोनीकरण होगा, फिर अनाइट्रीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इसके बारे में पता नहीं है, जब केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। तो आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग स्लो चले, क्योंकि क्या हुआ, समझ रहे हो कि जुकाम उखाम होने के बाद माइंड काम नहीं करता है और बहुत ज्यादा मतलब जकड़न सी रहती है, और फिर उस समय अगर स्ट्रेस है तो उतने तेजी से माइंड काम नहीं करेगा, प्रॉपरली कंसंट्रेशन होना चाहिए। रेंडमली प्रश्न आ रहे हैं तो रेंडमली सॉल्व करने के लिए कोई बात नहीं। 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए, एंजॉय किए होंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने में मजा आया होगा, प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। आज की क्लास बस यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।